अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खराफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम पार्टिकल्स एनिमेशन को देखेंगे कि पार्टिकल्स है हमारे पास, उनकी एनिमेशन कैसे होती है, तो ब्लेंडर में हमें क्यों ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ को हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मंकी को ऐड कर लेता हूँ। मैश में जाके मंकी ऐड किया, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दिया, तो ये मेरे पास मंकी आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ इसकी हेयर ग्रो हो, तो उसके लिए मैं एक एक पार्टिकल लूंगा, तो उसको डुप्लीकेट करूंगा, तो हजारों लाखों सैकड़ों को पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए मेरे पास पार्टिकल्स की ऑप्शन होती है। यहाँ पे हम इसको हेयर भी ऐड कर सकते हैं, तो एमिटर भी। एमिटर को बाद में देखते हैं, पहले हेयर को देख लेते हैं। देखिए किस तरह हेयर्स मेरे पास आ गए। तो हेयर्स ये कंट्रोल करना हमने हेड के, सिर्फ हेड पे यूज करना है। तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन बचती है, उस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप्स को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो इसका नाम रख लेता हूँ हेयर। ये एक तरीका है, कॉन्सेप्ट है, ये आपने ज़हन में रखना है कि हेयर के लिए आपके पास क्या तरीका है। तो अब मैं पार्टिकल्स यहाँ पे चले जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे वर्टेक्स, इधर गया वर्टेक्स ग्रुप्स, ये यहाँ पे मैं इसको डेंसिटी और लेंथ दोनों में हेयर्स को चूज कर लेता हूँ। तो अब मैं हेयर की इसकी जो इसमें मैं यूज करता हूँ, सिर्फ हेड मेरे पास आया, तो मैं यहाँ पे वेट पेन पे चले जाता हूँ। तो अब मैं इसकी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे स्ट्रेंथ की ऑप्शंस होती है, तो ये मैं इसको 10 कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको जहाँ पे मुझे चाहिए उसको रेड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास जहाँ पे रेड होगा, तो वहां पे इसकी हेयर हम चूज कर सकते हैं। तो ये हेयर है, हेयर के ग्रो के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, ये आपने यूज करना है। स्ट्रेंथ आप कम ज्यादा करके भी आप काम में ला सकते हैं। जहां पे रेड होगा वहां पे ये आपका काम करेगा। तो मैं फिल वक्त रफली यूज कर रहा हूँ बेसिक लेवल पे। तो मैं चले जाता हूँ अब ऑब्जेक्ट मोड में। अब ये देखें कैसे उसके सिर्फ जहाँ पे मैंने रेड किया था वहीं पे ऐड हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि अगर आप पार्टी का ये जो एनिमेशन है इसके बगैर काम करे, तो पॉसिबल नहीं होता। तो इसको मैं अब यहाँ पे देख लेता हूँ। इसको मजीद एमिटर्स में ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पार्टिकल एडिट में चले जाता हूँ। तो मैं इसको कॉम भी कर सकता हूँ, ये ऑप्शन है मेरे पास। कॉम या कंघी कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखें इस तरह मैं कॉम कर रहा हूँ। इसकी कटिंग भी कर सकता हूँ इससे, मैं इस टूल से ये बाल मेरे कट हो गए। तो ये देखिए किस तरह का शो सा कर रहा है। आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपके हेयर्स आ गए। कटिंग भी कर रहा है, कॉम भी कर रहा है, वो आपकी मर्जी है, जो आप मर्जी कर लें। ऑब्जेक्ट मोड में चले जाता हूँ। तो अब मैं इसका दूसरी ऑप्शंस देख सकता हूँ। इसमें मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे डिलीट एडिट, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। एमिटर की तरफ जाऊंगा, तो अब मैं एमिटर को स्पेस दबा के यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ। ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसकी मैं ग्रेविटी ऑफ भी कर सकता हूँ। सीन प्रॉपर्टी में जाके, सीन में जाके इसकी ग्रेविटी को ऑफ किया। तो अब मैं प्ले करता हूँ, तो ये ऊपर की तरफ देखें साइड पे चले गए। तो इसमें मैं एक और यूज कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से भी इसकी एमिटर को यूज कर सकता हूँ। ज्यादातर एनिमेशन में मेरे पास एमिटर का काम होता है, यानी कि आप है इसका काम कम होगा तो इसका ज्यादा होता है। इसका आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। पार्टिकल्स इसकी जो एमिटर की, यहाँ पे आप फ्रेम स्टार्ट कहाँ पे हो तो एंड कहाँ पे हो, 200 है तो आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो एक और चीज मैं बताई थी ग्रेविटी के हवाले से। तो फर्स्ट करो मेरे पास 2-3 ऑब्जेक्ट हैं, तो मैं सीन में जाता हूँ, तो वो 2-3 का वो ऑफ कर देगा ग्रेविटी। तो क्या करना है, इसको ऑन रखेंगे। तो दूसरा तरीका मैं इसका जो ग्रेविटी का है वो मैं यहाँ पे पार्टिकल्स में चले जाता हूँ। यहाँ पे रेंडर पे, यहाँ पे मैं इसकी वेट पे, वेट पे यहाँ पे इसकी ग्रेविटी कम करूंगा, तो वो उसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी कम होगी, पूरे सीन की नहीं होगी। ये आपने माइंड में रख लेना। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो आप सीन में चले जाए, 2-3 है तो एक ही आपने कम ग्रेविटी ऑन रखनी है कि ऑफ, तो फिर आपने सीन में नहीं जाना, वहां पे ऑन ही रखना है। तो यहाँ पे आके फिर वेट पे आके काम कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। अब मैं फर्स्ट करो ये मेरे पास बॉल्स है, मैं अपनी मर्जी से ऐड करना चाहता हूँ कि आइकोस्फीयर में ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं
जी से मूव कर देता हूँ इस साइड पे, इसको मैं एडिट मोड में स्केल कर देता हूँ, S2 कर देता हूँ या 1 कर देता हूँ, S.1 कर देता हूँ, तो ये छोटा सा हो गया। फिर मैं कर देता हूँ S.2, नहीं उतना ही, ऐसा 1 ही ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पार्टिकल्स में, अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। पार्टिकल्स में यहाँ पे मैं आपके रेंडर एज में मैं ये स्केल भी कर सकता हूँ इसको आपके पार्टिकल्स में। रेंडर एज में यहाँ पे पाथ की जगह पे मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट में यहाँ पे पिकर करूंगा कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हो, तो अब मैं एमिट करता हूँ तो ये होगा, ये देखिए अभी ग्रेविटी ऑन है। ग्रेविटी मैंने बताया था, आप इसकी ऑफ भी कर सकते हैं। सीन में जाके अभी मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, तो मैं अब इसकी ऑफ करता हूँ। अब मैं प्ले करता हूँ तो ये देखिए अब सही तरह से काम कर रहा। अब मैं इसको यहाँ पे स्केल भी कर सकता हूँ, यहाँ पे स्केल की ऑप्शन है, ये देखिए छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके भी इसको बड़ा कर सकता हूँ, तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ये भी ऑप्शन है मेरे पास स्केल की। आप यहाँ पे कोई और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ऐड में जाके मैश में जाके कोन सर्कल कोई भी क्यूब से भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो क्यूब को मैंने साइड पे किया, जी से इस साइड पे लिया, तो ऐसे इसको पहले मैं स्पेस टैब से एडिट मोड में स्पेस ऐसे 0.2 कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ। अब मैं इसकी पार्टिकल्स में चले जाता हूँ, इसके ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ, पार्टिकल्स में चलेगा। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरे पास, यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, पिकर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ क्यूब से। अब ये देखिए कितने से क्यूब हो गए। इसकी मैं स्केलिंग कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ये देखें। बस ये अपने पॉइंट में ज़हन में याद रखना है, एमिटर और हेयर पार्टिकल्स में ही। ये देखिए भी बस लाखों हैं, करोड़ों हैं, या पर हज़ारों भी हैं, तो जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं। इसमें आपकी वो अनगिनत ऐड हो सकते हैं। लेकिन अगर हम पार्टिकल्स ये ऑप्शन ना हमारे पास होती तो हमें डुप्लीकेट करने में काफ़ी मसला होना था। तो इतने हम फर्स्ट को हेयर है या पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह तो ऐड करना थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन होती है ब्लेंडर में पार्टिकल्स की। तो काफ़ी ऑब्जेक्ट हमारे पास, उनको डुप्लीकेट करना और उनको एनिमेट करना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शंस काम आती है जब बहुत ज़्यादा हमें डुप्लीकेट चाहिए हो। तो भी बस ये कॉन्सेप्ट हमने समझना था। हेयर भी इसमें आ गया, तो आप एमिटर की वैसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि इतना ही हमारे पास। तो एक और मैं एक बात बताऊंगा, ये मेरे पास जो हमारे पास नंबरिंग आ रही है, तो देखें जो राइट साइड पे है मूवमेंट की डॉट की, ये हमारे पास फुल स्टॉप से बना होता है। ये डॉट है हमारे पास काम करता है एनिमेशन का, मैंने बताया था। जिनके आगे ये नहीं है तो वो एनिमेशन में काम नहीं करेंगे। जिनके नंबर काम ये नहीं करेगा, ये सीड करेगा, नीचे लाइफ टाइम कर लेगा, लाइफ टाइम रेंडरिंग वगैरह ये सब कुछ कर लेगा। बस ये आपने मान रखना, जहाँ पे डॉट है वो एनिमेशन में काम कर सकता है, यानी कि वो आपकी एनिमेशन में यहाँ पे की फ्रेम लग जाएगा अगर मैं यहाँ से एनिमेट करूँगा। तो जहाँ पे डॉट नहीं है तो वो एनिमेशन नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने पार्टिकल्स की जो एनिमेशन है वो सीखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।